स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने वर्णिक छंद को समझना शुरू कर दिया था। आज उसी वर्णिक छंद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ने वाले वर्णिक छंदों में वो पढ़ेंगे भुजंग प्रयात छंद। जबकि नाम से सुनेंगे तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, भुजंग प्रयात तो बड़ा ही कठिन होगा, बड़ा ही क्लिष्ट होगा, जबकि बहुत ही आसान छंद होता है भुजंग प्रयात। किंतु परीक्षाओं में बहुत बार देखने के लिए मिल चुका है। कभी इसमें पूछे जाते हैं भुजंग प्रयात में कितने वर्ण होते हैं, तो ध्यान रहे मैंने आगे आपको बता रखा कि भुजंग प्रयात जो छंद होता है उसमें वर्ण कितने होते हैं, 12 वर्ण होते। कितने वर्ण होते भैया, 12 वर्ण होते हैं। उन्हीं को आगे और विस्तार से समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए यह किस प्रकार का छंद है तो आप इसमें बता सकते हैं कि यह एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद है। आगे इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। आगे यदि महत्वपूर्ण बात समझना चाहें तो इसका सूत्र हमें जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र ही आधारभूत इकाई में आता है। इसका सूत्र क्या है? सूत्र क्या है इसका? मैंने आपको सूत्र में बताया था ना कि तात जगह इंद्रवज्रा, जाति जगह उपेंद्र वज्रा, जाता जरा किसका था? तो जाता जरा आपका वंशस्थ का था। और जो भुजंग प्रयात है उसका जो सूत्र है वो क्या है? 4 यगण। क्या भैया? 4 यगण। 4 यगण का मतलब होता भैया कि इसमें 4 बार यगण 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 आता है। किसमें? भुजंग प्रयात छंद में। उदाहरण में देखेंगे, कहूं किन्नरी, कहूं किन्नरी किन्नरी लय बजावें, लय बजावें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है वर्णिक छंद को पहचानने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ण गिनते हैं। तो वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो गए भैया? 12 वर्ण हो गए। कितने? 12। ध्यान रहे इसमें जो आधे आधे वर्ण आए हैं उन आधे आधे वर्णों को हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, उन आधे आधे वर्णों को गिना नहीं जाता है। अब दूसरे स्टेप में हम मात्रा लगा लेंगे। गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु आधे ना की वजह से गुरु है ना, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आता भैया? तो इसमें आता है 4 यगण। सूत्र क्या लिखेंगे? वही सूत्र हम फिर लिख लेंगे। य मा ता रा ज भा न सल गा। ठीक है, ये सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको जरूर याद होना चाहिए। इसी सूत्र का सारा खेल ही होता है। तो गुरु लघु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु गुरु
लघु। और हमें चार यगण का मतलब य माता देखना है। य माता य माता य माता करके 4 बार आना चाहिए, अर्थात लघु गुरु गुरु क्या आना चाहिए। तो देखिए लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, अर्थात इसमें 4 बार यगण 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 आ रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण माना जाएगा? भुजंग प्रयात छंद का उदाहरण माना जाएगा। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि भुजंग प्रयात छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो कुल भैया 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। भुजंग प्रयात किस प्रकार का छंद है? तो भुजंग प्रयात वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। भुजंग प्रयात के प्रत्येक चरण में कितने 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 वर्ण होते हैं भैया? तो भुजंग प्रयात में प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12-12 वर्ण पाए जाते हैं। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 4 यगण। क्या भैया सूत्र है? 4 यगण। उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? कहूं किन्नरी किन्नरी लय बजावें। अब आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वर्ण गिनते हैं। तो वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण आ रहा है। उसके बाद में हम पीछे से आगे की ओर मात्रा लगा लेते हैं, मात्रा भी लगा लिया हमने। फिर आगे से पीछे की ओर 3-3 वर्णों को लेकर के हम गणों का निर्माण करते हैं। गणों का निर्माण भी कर दिया। अब हमें यमाता का पता है कि यगण में जो वर्ण आता है वो लघु गुरु गुरु आता है। तो इसमें मैंने जोड़ा जो बनाया था उसमें लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु आ रहा है, अर्थात इसमें 4 बार यगण भी आ रहा है, इसलिए उदाहरण माना जाएगा भुजंग प्रयात छंद का। बात समझ में यहां तक आ गई भैया? यहां तक समझ पाए? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखने से आप एकदम पीछे नहीं हटेंगे। आप फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर रखेंगे। मैं उसका सॉल्व, उसका सॉल्यूशन, उसका हल मैं आपको अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में ही जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्रम पे यदि चलते हैं तो अगला जो छंद है उसका नाम है द्रुत विलंबित। क्या नाम भैया? द्रुत विलंबित छंद। अगला छंद कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद। तो समय ना गवाते हुए हम लोग इसमें कुछ परिवर्तन के साथ ही इसे स्वीकार कर लेंगे। जैसे इसमें बस इतना ही हमको परिवर्तन करना है, शेष परिवर्तन नहीं करना है। अगला छंद कौन सा भैया? द्रुत विलंबित छंद। द्रुत द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद। इस द्रुत विलंबित छंद में कितने वर्ण होते हैं भैया? तो इसमें भी आपके 12 वर्ण ही होते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण, यह भी एक वर्णिक छंद ही है। इसके भी प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण ही आते हैं, किंतु इसका सूत्र अलग है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है नभ भरी, नभ भरी, ठीक, भानस सुंदरी, भानस सुंदरी, भानस सुंदरी। तो इसका जो सूत्र है, इसमें सूत्र में केवल नभ भरी ही इसका मूल सूत्र है। इसमें भानस सुंदरी जो जोड़ा गया है, भानस सुंदरी को जोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो द्रुत विलंबित छंद है इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम भैया सुंदरी छंद। क्या भैया उसका उपनाम है? सुंदरी छंद। आप यहां पे लिख सकते हैं नोट में, नोट में यही लिख देंगे उपनाम। क्या भैया? उपनाम, उपनाम सुंदरी छंद। उपनाम क्या है? सुंदरी छंद। किसका? तो द्रुत विलंबित का। द्रुत विलंबित का उपनाम क्या है? सुंदरी छंद है। ठीक, अब इसके उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा दिवस का अवसान समीप था, वो इसी का उदाहरण है। दिवस का अवसान दिवस का अवसान
समीप था, गगन गगन था कुछ लोहित, गगन था कुछ लोहित, लोहित हो चला, हो चला, हो चला। दिखाई तो दे रहा भैया स्पष्ट आपको ना यहाँ पर। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्ण गिन लेते हैं। तो वर्ण गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें वर्ण कितने हो गए भैया, 12 वर्ण हो गए। ठीक, आगे इसमें भी वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी भैया 12 वर्ण हो गए। ठीक है, दोनों की दोनों ही पंक्तियों में 12 12 वर्ण हैं। अब आपको पता सूत्र ये कह रहा है कि इसमें पहले नगण, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगण आना जाना चाहिए। ठीक है, पहले ना से नगण, भा से भगण, भा से भगण और रा से फिर क्या होगा, रगण। क्योंकि सूत्र के अंतर्गत किसी भी मात्रा का कोई भी मतलब नहीं होता केवल और केवल एक मात्रा को छोड़कर। औ की मात्रा का मतलब वह वर्ण 2 बार आएगा, इतना मतलब है। तो मात्रा लगा लेंगे, तो मात्रा हो जाएगा भैया गुरु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फटाफट जोड़ा बना लेते हैं, यानी जोड़ा का मतलब गण। ये 3 का मैंने जोड़ा बनाया, फिर यहां से लेकर यहां तक 3 का जोड़ा, यहां से लेकर यहां तक 3 का जोड़ा, यहां से लेकर यहां तक 3 का जोड़ा हो गया। अब इसमें नगण का मतलब हो गया, नगण का मतलब हो गया यहां पर नगण कहां भैया, ये देखिए न श ल, अर्थात 3 बार लघु लघु आना चाहिए, तो 3 बार लघु लघु आ रहा ना, एकदम सही हो गया। अब भगण का मतलब हो गया, देखिए इसमें भगण दिया गया भानस, अर्थात गुरु लघु लघु 2 बार आना चाहिए, तो देखिए गुरु लघु लघु आ रहा है, फिर गुरु लघु लघु आ रहा है, एकदम सही हो गया। फिर रगण का मतलब हो गया, ये रहा, रगड़ का मतलब हो गया राजभा, अर्थात गुरु लघु गुरु, तो देखिए गुरु, ये गुरु है ना, गुरु है, ये क्या है लघु है, ये क्या है गुरु, एकदम सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। यहां पर भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो गुरु लघु गुरु, लघु हित, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, तो देखिए ये भी सही आ रहा है, लघु गुरु गुरु ये भी सही आ रहा है, गुरु लघु लघु ये भी सही आ रहा है, ये सही है, ये भी सही है, गुरु लघु लघु ये भी सही है, उसके बाद में गुरु लघु गुरु यह भी सही है। अर्थात ये दोनों के दोनों जो उदाहरण हैं, ये दोनों की दोनों ही पंक्तियां किसकी हैं भैया, तो द्रुत विलंबित छंद की है। बात समझ में आई, द्रुत विलंबित छंद समझ में आया भैया आपके। चलिए आगे देखते हैं, गिर हिमालय के उपकूल में, ये मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट ना। चलिए दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण है गिर हिमालय के उपकूल में, उपकूल में, गिर हिमालय के उपकूल में कपिल वस्तुपुरी अति रम्य थी,
कपिल वस्तु, कपिल वस्तु पुरी अति रम्य थी, अति रम्य थी, रम्य माने सुंदर भैया, रम्य थी, अति रम्य थी। अब आप वर्ण गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने वर्ण हो गए भैया? 12 वर्ण हो गए। नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हो गए। आधे वर्ण नहीं गिने जाएंगे, ध्यान में रखे रहना। अब हम क्या करते हैं, मात्रा लगा लेते हैं। तो गुरु, लघु, और ये देखो कापे बड़े हो की मात्रा ना, तो इस पे गुरु हो जाएगा भैया, गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। ठीक है, तो अब आप गण बनाएंगे। यहां से एक गण बन के तैयार, यहां से दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक चौथा। अब इस पे भी हम लोग मात्रा लगा के गण बना लेते हैं। तो यहां पे होगा गुरु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु, फिर यहां पर लघु लघु गुरु, फिर होगा लघु लघु गुरु, फिर क्या होगा? लघु लघु लघु। तो एक गण के बन तैयार, ये गण बन गया। यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, और यहां से लेकर के यहां तक चौथा गण बन के तैयार। और यह गण में भी पहला ये नगण है, दूसरा ये भगण है, ये भगण है, और ये रगण है। और वही यहां पर भी है, नगण है, भगण है, भगण है और रगण है। अर्थात ये दोनों के दोनों ही जो उदाहरण आप देख पा रहे हैं वो किसके हैं? तो आपके द्रुत विलंबित छंद के हैं। बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आज की क्लास में यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में और बेहतर तरीके से समझेंगे। आगे और भी जो महत्वपूर्ण वर्णिक छंद हैं उन छंदों को हम बताएंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस हमारे चैनल को लाइक भी करें, हमारे इस वीडियो पर कमेंट भी करें, और ध्यान रहे कि आप इस पर जो है लोगों को पास ये वीडियो शेयर करने में आप एकदम कमी नहीं करेंगे, आप जरूर से शेयर करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।